पास जाऊंगा, मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगा। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। रविंद्र भाई, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री जी ने जो एक इंटरव्यू अखबार को दिया, उन्होंने वंशवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। अखिलेश जी के लिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2 दिन वो है बनारस में रहेंगे अब। तो उन्होंने अखिलेश जी के लिए कहा कि अखिलेश यादव हर बार तिनके का सहारा लेते हैं, फिर वह तिनका ढूंढ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सर? मुझे लगता है मोदी जी के एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जी, जो भारत था जम्बू द्वीप से लेके भारत देश बनने तक का इतिहास पढ़ाया नहीं गया उनको जी। तो ये बातें नहीं कहते हो। इस वैदिक संस्कार जो थे जी, उसमें परिवारवाद जो पनपा, वही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी वैदिक संस्कार की, वैदिक संस्कृत की। और एक ही परिवार ने, महाराज मारीची के परिवार ने सतयुग में शासन किया, त्रेता में भगवान राम के परिवार ने शासन किया, द्वापर में महाराज बृहद्रथ ने शामिल किया इसी परिवार के। फिर चौथा युग आता है, कलयुग में भी महाराज सौमित्र ने शासन किया। बता कहें कि बुरा है ये? नहीं, राजतंत्र और लोकतंत्र की अलग अलग परिभाषा है। लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि आज रानी के कोख से राजा पैदा नहीं हो रहा, ईवीएम के बटन से राजा पैदा हो रहा है। लोकतंत्र में भी बता देता हूं, वर्तमान में इनके 388 सांसद हैं जी, लोकसभा राज्यसभा मिला के। 45 परिवारवादी बैकग्राउंड से आते हैं, जो इनके अंदरूनी है वहां भी परिवारवाद है, और जो ये आयातित सांसद हैं या आयातित नेता है उनके वहां भी परिवारवाद है। और उस परिवारवाद का एक बहुत भयंकर रूप मैं आपको बताता हूं। इनकी जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके वर्तमान प्रमुख कहते हैं मोहन भागवत जी, मैं जिसे चाहूंगा वही संघ का प्रमुख बनेगा। ना तो ये पौराणिक परंपरा है हमारी, ना तो लोकतांत्रिक परंपरा है। और वह स्वयं परिवारवाद से आते थे। उनके पिताजी मधुकर राव भागवत जी संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सर, एक सेकेंड। संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, वो एक संगठन है। वो अपनी अलग कांग्रेस के सेवा दल की तरह, वो किसको क्या बनाए वो विषय नहीं। मसला ये है कि पार्टी में जो सर्वे सर्वा रहे उसका बेटा ही अध्यक्ष क्यों, उसका बेटा ही चीफ मिनिस्टर क्यों? और आज अगर तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ये विधा को तोड़ा कि बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने कहा कि अब ठीक है आपकी सेवाएं मार्गदर्शन के तौर पर रहेंगी, बाकी इनको मौका दीजिए। तो ये जो चलन है वो ठीक है, इसको ठीक मानते हैं लोकतंत्र के लिए आप? मुझे लगता है जी कि फिर मोदी जी को अपने भारतीय जनसंघ का इतिहास नहीं मालूम। 1967 में आपने बताया ना तिनके का सहारा जी, 1967 में हमारा सहारा लेके भारतीय जनसंघ सत्ता में आई जी, 69 में हमारा सहारा लेके भारतीय जनता सत्ता में आई। तब हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परिवार से कोई भी नहीं था। 1977 में हमारे गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ का विलय कर दिया, तब वो सत्ता में आई। तब उसका तिनका कौन बना था? हम लोग बने थे। तब हमारे पार्टी में हमारे परिवार का कोई भी मुखिया नहीं था। फिर 1979 में आती है भारतीय जनता पार्टी बन के आती है, तब हम लोग तिनका बने केंद्र सरकार में लाने के लिए, तब भी कोई नहीं था। ठीक है।